अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास दुआएं। सर बिलाहिर इमरान खान साहब के दौरे सऊदी अरब का मुश्तरका एलामिया आ गया। अलीम खान साहब वाली बात भी करनी है वहाँ पे क्या बातें वईदें और खलफुल हो रहे हैं। और मुराद सईद साहब के मुतालिक भी एक नई मामला सामने आया है, वो फितराने और ज़कात वाला जो सऊदी अरब के साथ कोई मुआहिदा वगैरह। तो बात वही से करते हैं एलामिया से। फिर मुश्तरका लामिया, तो वो मैंने पढ़ा मुश्तरका लामिया, जी उसमें जो सऊदी वली अहद हैं हाँ जी मोहम्मद बिन सलमान जी उन्होंने उसके मुताबिक कलामिया मुताबिक कि जो LOC पर जंग बंदी हुई है जी जी और भारत के साथ जो तल्कात बेहतर हो रहे हैं हाँ जी उनका खैर मुकदम किया उन्होंने, ठीक है सऊदी अरब ने। और ये भी कहा है कि कश्मीर का तनाज़ा जोर दिया उन्होंने कि बातचीत के जरिए हल किया जाए, ठीक है ये एक रवायती बात है। ठीक है और भारत के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात पर जोर दिया जी और उनके जो फैसल बिन फरहान आले सऊद हैं हाँ जी वज़ीर ख़ारजा, हाँ जी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि सऊदी अरब इन दोनों ममालिक के दरमियान और खित्ते में जी अमन के लिए किरदार अदा करने के लिए भी तैयार है। ठीक है बिल्कुल। और उस अलामिये में फ़लस्तीन का जिक्र नहीं, हालांकि जब इनके दौरे के दौरान ही वो फ़लस्तीन में मस्जिद वाला हाँ जी हमला और वो हुआ जी पेश आया, तो इन्होंने अलग से तो ट्वीट किया है। हाँ जी पहले शहबाज शरीफ ने किया, बाद में इनको किसने बताया कि वो यार अगर निकल गया जो है विसंग पै गई है तो तुसी भी करो, ओके उन्होंने कर देता। माजी में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुज़ाकरात या कोई भी इस तरह की मीटिंग्स वगैरह जी। होती थी, तो फ़लस्तीन के इशू के बगैर, के जिक्र के बगैर वो मुलाकात या वो एलामिया गैर मुकम्मल समझा जाता। ठीक है OIC वालों से भी मिले हैं ना जी, ये, जी, तो बिल्कुल, वहाँ भी बिल्कुल, कोई ऐसी बिल्कुल, बात बिल्कुल। बुझा सामने नहीं आई, अंदर खाते काने जी करते हो थानों नहीं पता। और दूसरा, कश्मीर के इशू पर अरब ममालिक ख़ासतौर पे जो सऊदी ब्लॉक है हाँ जी वो पाकिस्तान की गैर मशरूत हमायत किया करता था। ठीक है अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि वो कह रहे हैं जैसे जनाब थोड़ी गलशल करवाने हैं LOC से। ये वही बयानिया है ये वाला जो हमारे जनरल बाजवा साहब का है। जनरल बाजवा साहब ने भी ये कहा कि हम उनके साथ नॉर्मलाइजेशन की जो कोशिश कर रहे हैं भारत के साथ, जी तो उसमें हुकूमत के फलां इकदाम ने पानी फेर दिया, बिल्कुल, ये कर दिया, बिल्कुल, वो कर दिया। बिल्कुल और ये जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ हल्कों में ये बातें हो रही हैं कि कश्मीर वाला काम इन्होंने अपना ठीक है कर दिया हुआ है। ठीक है ना, अब ना जंग होनी है हाँ जी और ना कुछ होना है। ठीक है वहाँ तारीख भी अगर बाहर से कोई सपोर्ट ना हो, अखलाकी सपोर्ट भी अब तो नहीं हाँ रही। जी। जैसे फ़लस्तीन वाले इशू पे अखलाकी सपोर्ट भी कोई नहीं, बिल्कुल बयान एक अखलाकी सपोर्ट ही होता है, कौन सा इन्होंने फौजें में जिले थे। हाँ जी और इससे इस बात की भी को भी तकवीयत मिलती है कि ये लोग इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। एग्जैक्टली और वो जो हमने बात की थी कि सऊदी अरब के जो शहजादे हैं, हाँ जी शहजादगान, जी उनका कोई पैसे पैसे का मफाद भी अब वाबस्ता हो गया है, क्योंकि वो ज़मीनें ज़मूने खरीद रहे हैं वहाँ पे। खरीद रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में वो मजम्मती बयान और ये और वो हो सकता है बाद में याद आ जाए, कहीं एक लाइन डाल दें। अभी तक जो अलामिया मेरे सामने है हाँ जी उसमें वो जिक्र नहीं है फ़लस्तीन का। हाँ जी और कश्मीर वाले इशू पे भी उन्होंने हम वो गोगलों ने मिट्टी लाई है। बिल्कुल 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 ये वरना डट के खड़ा है कप्तान, तो डट के खड़ा हो जाता सऊदी अरब में। बिल्कुल बिल्कुल जैसे कप्तान नहीं डटा हुआ, हाँ जी ऐसे ही वो नहीं डटे जो हुए। काले नहीं खिलौंदे थे फिर बाहर बाहर लेके तो वहाँ सही गल है, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। ठीक है हाँ जी, इसके बाद क्या था? सर वो मुराद सईद साहब की एक तस्वीर है, उसमें पीछे बैकग्राउंड में एक बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है जी इनॉग्रेशन ऑफ ज़कात अल फितर प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान 2021। हाँ, ये ना लोग समझ रहे हैं कि शायद ये सऊदी अरब में कोई हुआ है। हाँ जी वो इस साल हाँ जी 2018 के बाद अरब ममालिक ने, सऊदी अरब जी जी अरब ममालिक ने, जो अमीर अरब ममालिक जी कुवैत समेत, ठीक है
कतर तो पहले ही शायद में भी इस तरह का सोच रहा था। यूएई, मेरा ख्याल है वहाँ उनके हुक्मरानों ने ये सोच लिया कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ ज़कात और फतराने की रकम दी जा सकती है। पहली दफ़ा हुआ है कि अगर इससे पहले हुआ होगा तो मुझे याद नहीं। ठीक है। जो मुत्तहदा अरब अमारात का सफारत खाना है, हाँ जी, यकम रमज़ान को, रमज़ान से पहले एक आध दिन या रमज़ान यकम रमज़ान को, ठीक है, उन्होंने पाकिस्तानी शहरियों में राशन तकसीम किया है बराह रास्त। ठीक है। यानी उन्होंने कोई ऐलान शलान किया होगा ना, हाँ जी, वही दिन रोटी दे दे करने पक दिया हो तो राशन ले जाओ। बिल्कुल। तो वहाँ लाइनों में लग के लोगों ने उसी तरह राशन वसूल किया है जैसे यहाँ किया जाता है। और सऊदी अरब जो है वो भी, इससे पहले हम सुनते होते थे, बल्कि वो हमें थोड़ा थोड़ा, इतने भी हम बच्चे नहीं थे, कि जब अफगान रिफ्यूजीज यहाँ थे ना, अफगान महाजरीन जी, 30-40 लाख के करीब कैंप होते थे उन्हें बकायदा, अब भी हैं, ठीक है, लेकिन अब उस पैमाने पे नहीं। वो तो बकायदा जो है इनका महाजर रिलीफ कैंप स्टाइल कोई बकायदा पूरा डिपार्टमेंट था। हाँ जी, तो वहाँ से करवाने का गोश्त आता था सऊदी अरब से, जहाज भर के आते थे, और वो स्पेशल होते थे रिफ्यूजीज के लिए, ठीक, पाकिस्तानियों के लिए नहीं थे, आप तो आम शहरी थे, आम शहरी को, क्योंकि वो समझते थे कि ये इन्होंने ज़कात नहीं लगती या कुर्बानी नहीं लगती या उन्हें च नहीं आते मस्कीना खाते पींदे ने। अब उन्होंने, लगता है मुझे, ये सोच लिया। और ये तस्वीर जो है, ये पता चला है कि सऊदी अरब के सफारत खाने में, हाँ जी, उनकी कोई एनजीओ है, ठीक है ना, केएस रिलीफ या किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया रिलीफ, कोई एनजीओ टाइप है, जी, वो अपने तौर पे देते। हमारे भी उन्होंने ज़कात का एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है ना, ठीक है, और बैतुल माल पाकिस्तान भी एक अदारा है जो मदद करता है, और वो भी सदकात और खैरात पे चलता है, बिल्कुल। तो उनके साथ कोई कर लेंगे वो कि इनको ज़कात सकूत के पैसे जो भेजेंगे, ये फिर उसके ज़रिए आगे तकसीम कर देंगे। अब उसकी तकसीम कैसे होती है कैसे नहीं होती, बहरहाल उन्होंने पाकिस्तान को शामिल कर लिया है उन मुल्कों में जहाँ उशर और ज़कात और सदकात और फितराना जिन पे लागू लग सकता है। अब देने वालों से लेने वालों में आ गया, ठीक है ना। वो यार देने वालों की बात तो ये है ना कि 1970 से पहले 69 तक तो वहाँ बुरा हाल ही था ना। वो तो शाह फैसल जब जवान हुआ है और वज़ीर ख़ारजा बना है, हाँ जी, तो उनके दौर में फिर वो उन्होंने जो दौरे शौरे किए हैं, तरक्की याफ्ता तो रशिया गए हैं और वहाँ देखा कि ये तेल निकलता है, हमारे तो यहाँ वो बहुत है, हाँ जी, इस तरह फिर वो तेल जब पैदा होना शुरू हुआ, वो मैंने आपको एक भेजा है कोई एक खबर का पुरानी, ठीक है, कि वो सऊदी अरब को 1000 रुपये का एक अतिया भेजा गया है। अच्छा, हाँ, और यहाँ वो आपकी जो रियासतें थी उस वक्त, जी, पुराने दौर की बात कर, हाँ जी, तो भावलपुर और वो दक्कन वाली जो रियासत थी वो, ठीक है, हैदराबाद, जूनागढ़, बिल्कुल, जहाँ मुसलमान हुक्मरान थे, वो बड़े पैमाने पे वहाँ हर साल एक फ़र्ज समझ के बड़ी अमाउंट भेजते थे वहाँ, ठीक है, कि सऊदी हुकूमत का निज़ाम चलता रहे, क्योंकि हज और उम्रा, हाँ जी, हाँ जी, और फिर उनका माते मुक़द्दसा हरमैन शरीफैन, हाँ जी, उनके लिए, ठीक तो है, ये जो उसका गिलाफ है ना, हाँ जी, खाना का, वो भी अब कुछ अर्सा पहले शुरू हुआ है, वो खुद बनाते हैं। हाँ जी, उससे पहले मिस्र और दीगर कई ममालिक हर साल अतिया करते थे, ठीक है, हाँ, ठीक है ना, पेश करते ठीक थे। है, बिल्कुल। तो पाकिस्तान में भी एक दफ़ा ये पाकिस्तान से भी तैयार होकर एक दफ़ा ये गिलाफ गया था, और वो कहते हैं कि उन्होंने बाकायदा ट्रेन पे ना लाहौर से कराची तक और कोयटे से पेशावर तक या कराची तक, कोयटा से कराची तक, ठीक है, वो उसका बाकायदा फिर ना भेजने से पहले सऊदी अरब वो मुख्तलिफ स्टेशंस पे उसका ना दीदार भी करवाया जाता था, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, अकीदतन लोग फिर ठीक है, उसको देखते थे कि चलो वहाँ तो हाथ नहीं लगना, यहाँ, हाँ जी, यहाँ देख रहे, ठीक है, तो ये सूरत हाल है। ठीक और है। एक दौर था जब पाकिस्तान के जो 5 साल मंसूबे थे, हाँ जी,
सनती तरक्की के और ज़रूरी तरक्की के, वो कोरिया जैसे ममालिक हमसे मांग के लेके गए। ठीक है। ठीक है ना। बिल्कुल। और वो जो आपके मलेशिया के हैं, हाँ जी, क्या नाम है, बड़े महातीर मोहम्मद। महातीर मोहम्मद, वो कहते हैं कि मैं कराची में, मेरा ख्याल उन्हीं का वाक़या है, मलेशिया लीडर मेरा ठीक ख्याल है। वही थे, ठीक है। कि कराची में पढ़ रहे थे, हाँ जी, तो हम ये स्टूडेंट्स आपस में बहस करते थे कि आज तो 10 साल बाद कराची में शहर होएगा या लंदन। ओह, एक साहब पिछले दिनों आए हुए थे यहाँ हमारे दफ्तर में, कहता मैं गया हूँ कोई 70, 72, 74 की दहाई में तुर्की। अच्छा। वो कह रहा था पाकिस्तान और तुर्की में उस वक्त इतना ही फर्क था जितना लाहौर और पिंड दादन खां का है। अच्छा जी। पाकिस्तान लाहौर था लाहौर था। और वो पिंड दादन खां उस वक्त की वो बात ठीक है। है। ठीक है। उन्होंने पॉलिसियाँ, तबाही, हर चीज़ जो है वो अब ज़कात पे आ गए। हाँ जी। इससे ज़्यादा तो सर वो बस फिर बात खराब हो जाएगी। अफसोस बिल्कुल। वाली बात हो जाती है ना। हाँ। तो सर अलीम खान साहब का एक मामला है अहम, लेकिन अभी आपने बात की ना वो तुर्की कहाँ था और हम कहाँ थे, तो इस पे एक हमारे व्यूअर हैं जफर मसूद साहब, उन्होंने एक सवाल किया। उन्होंने कहा आपका वी लॉग मबनी बर हकायक होता है, आवाम तो समझती है, क्या जोर आवर लोगों पर इसका कोई असर होता है? यार देखे ना, जोर आवर लोगों पे कहते हैं ना कि मेले में तूती की बात कौन सुनता है। बिल्कुल। कभी कभी कान में पड़ भी जाती है। ठीक है। ये बात है ना। अगर वो सामने बैठ के भी उनको मैं समझाऊं तो उन्होंने वही करना है जो उनके दिमाग में बसा हुआ है। ठीक है। जो ताकतवर लोग हैं, हाँ जी। अगर आप उनसे ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, हाँ जी। अवाम अगर समझ रहे हैं ये बात बिल्कुल। जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और वो भी यही सोच रहे हैं, अवाम भी यही सोच रहे हैं, मैं अवाम ही की सोच की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। अगर वो ताकतवर हो जाते हैं, और ताकतवर थी, और हमारा आइन भी यही कहता है कि अवाम की हुकूमत है, और जमहूरियत का मतलब ही ये होता है अवाम की हुकूमत अवाम के लिए, अवाम के जरिए से। ठीक है। तो अगर आप तगड़े हो जाए, हाँ जी। ताकतवर हो जाए, ताकतवर का मतलब ये नहीं खाना जंग शुरू कर दे, हाँ। ठीक है ना। लेकिन अपना जो सोच है उनको पता हो। बिल्कुल। अब वो जो ताकतवर हैं वो पीछे हटते नहीं। हाँ जी। ठीक है। अवाम की जब सलाब आता है, हाँ जी, अवाम का हाँ, जलसे जुलूसों की शक्ल में, हाँ जी, तो उसका हो जाते हैं वो। सर वो पाकिस्तान में तो हालात थोड़े डिफरेंट जा रहे हैं ना, पहले वो पीछे रह के कार्रवाई करते थे, अब वो ऐलानिया कहते हैं हाँ जी ऐसी हैं। नहीं, वो तो बात ठीक है, तो लेकिन वो चले है खबर छोटी हाँ, सी है हाँ कि जो सियासी जमातें हैं सारी जी अब अपनी पॉलिसी थोड़ी सी चेंज कर रही है। अच्छा। शहबाज शरीफ ने बड़ा मसला डाला हुआ है, बड़ा डाला हुआ है। हाँ पीपल्स पार्टी अपनी जगह पे अब खौफजदा थोड़ी सी हो गई है हाँ कि वादे किते कुड़कट किते थे, अंडे किते, ठीक है। कि हमारे साथ मामला चल रहे थे, हाँ तो बीच में अचानक ये शहबाज शरीफ ने वो एक नई लाइन ले ली है। हाँ जी। अब ये सारा जोर जो है ना, जो ये बुरा भला कहते हैं, हाँ ये सिलेक्टर्स पे हाथ हौला करके सिलेक्टेड की तरफ जाराना रवैया हाँ जी। इख्तियार करेंगे। हो सकता है सिलेक्टर्स ने ही कहा हो कि यार सिलेक्टर नू जरा दब के रखो, हाँ ये भी हाँ तो हो सकता है ना। ठीक है। आप अलीम खान वाली बात करें, हाँ जी टाइम सर, बहुत हो गया। अलीम खान साहब किस चक्कर में गए? मैं सुना है वहाँ पे कोई वादे वही हो रहे हैं। यार अलीम खान साहब जब गए हैं ना यहाँ से, जी जी। तो जो उनके दोस्त साफी हैं हाँ जी। उनको वो मैसेज महसूस करते रहे हैं ओ कि मैं भी इमरान नाल जा रहा हूँ। अच्छा। और फिर जो उनकी ग्रुप डिस्कशन है उसमें एन माइनस एन प्लस एन इस तरह की बातें भी मैंने देखी हैं। ठीक है। मसलन के वो कहते थे ना कि 3 एन पाकिस्तान में होगी ट्राइका, के वो वहाँ के गवर्नर सिंध वाले जी जी। इमरान इस्माइल, उस्मान बुज़दार और इमरान खान जी। कि उनको कोई रूहानी शख्सियत ने कहा कि 3 एन ज़रूरी है पाकिस्तान से। ठीक है। तो अलीम खान के बारे में ये ख्याल है कि वो भी एन से शुरू होता है। बिल्कुल। असल में ये चक्कर हो सकता है हाँ जी। कि उनको ये तासर दिया जा रहा हो। ठीक है। जब आपके है ना जहांगीर तरीन, उन्होंने जी। अपना ग्रुप बनाया है
तो ये सबसे पहले बात हमने ही की थी नज़ीर चौहान साहब के हवाले से कि वो उनके साथ साथ फिर रहे थे। बिल्कुल। तो हमने ये कहा था कि इसका मतलब है कि अलीम खान भी उनके साथ है जहांगीर तरीन के। बिल्कुल। और क्योंकि नज़ीर चौहान साहब जो हैं वो अलीम खान के बच्चे हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये तो उनकी इजाज़त तक वगैरह वो नहीं। अब वो समझ रहे हैं कि जो MPS की हद तक मामला है, इमरान खान समझ रहे हैं हाँ जी, कि ये अलीम खान इसको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। जहांगीर तरीन के मुकाबले में अगर कोई बंदा बंद बांध सकता है आप, हाँ जी, वो अलीम खान है उनके ख्याल में। ठीक है। और अलीम खान को इसलिए वो अपने करीब कर रहे हैं, ठीक है। और हलाशरी दे रहे हैं। और वहाँ हरमैन शरीफैन में भी चलते फिरते ये बात हो ही जाती है कि जनाब यार एडी मुकद्दस जगह ते असीं गल कर रहे हैं तो मतलब कि हुण ते पक्की गल ही होगी ना, तो मैनूं धोखा ना दें यार। बिल्कुल। इक़्तिदार बड़ी जालिम चीज़ है। एग्जैक्टली। ये जब हुआ ना अफगानिस्तान वाला, सोवियत यूनियन की फ़ौज यहाँ से निकली है जी। तो एक तो था ना 93 में पेशावर वाला महादय पेशावर, जिसमें वो सिब्तुल्लाह मुजद्दिदी साहब, गुलबुद्दीन हिकमत यार वज़ीर आज़म और अहमद शाह मसूद जो थे वादी पंजशेर वाले, जी। लाइना पंजशेर, ठीक। वो और बुरहानुद्दीन रब्बानी वगैरह, ये वो कि इनके दरमियान इक़्तिदार का फार्मूला तय हुआ था। ठीक है। ये हरम शरीफ भी गए उमरा के दाए के लिए। वहाँ बैठ के ये इनके दरमियान वादे वईद हुए थे कि हिकमत यार वज़ीर आज़म होगा, हाँ जी, बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब सदर होंगे, फिर सिब्तुल्लाह मुजद्दिदी जो है वो भी अगले मरहले में सदर बने। वो अबूरी तौर पे सदर रहे भी हैं ना, बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब भी सदर हैं। ठीक है। और अहमद शाह मसूद जो है वो वज़ीर दिफा होंगे। ठीक है। सर जब वापस आए हैं इक़्तिदार में, इक़्तिदार संभाला है सर, दिनों में फूट पड़ गई थी। और अहमद शाह मसूद जो है वो आखिरी वक्त तक तालिबान से भी काबू नहीं आया था। वो आखिरी वक्त तक लड़ते हुए वो किसी खुदकुश हमले में रशीद दोस्तम उनके साथ भी मिल गया था ना जाके यार। ठीक है ना। हाँ, वो दोस्तम को उन्होंने मार्शल का खिताब दे दिया हुआ मौजूदा हुकूमत ने। इक़्तिदार ऐसी चीज़ है, यानी ऐसे लोग जो जिहाद करते रहे हैं, अल्लाह के नाम पे लड़ते रहे हैं। बिल्कुल यही था ना रशिया को निकालने हाँ वाली। और वो हरम शरीफ में बैठ के एक बात करके वादे वईद करके आते हैं, मादा करके आते हैं, और वो फिर गए। तो ये आप कह लेंगे ना, आप कसम का कफारा दिलाएंगे जी, कोई गल नहीं। यहाँ हमारे एक सबसे बड़े आलम जो अपने दौर में थे, मॉडल टाउन की तरफ हैं वो, तो मैंने खुद देखा उन्होंने जब अपनी जमात बनाई है, हाँ जी, तो उन्होंने ऐसे करान पकड़ के ये कहा था। और वहाँ अख्तर रसूल और एक और भी कोई बशीर मशहूर था, वो भी उनकी जमात में शामिल हो गया था। और उन्होंने कहा कि हम एक पाँव की ठोकर मारते हैं ऐसी वजारत को, और ऐसे ये मशहूर होता था अख्तर रसूल उस दौर में जब वो जमात बनी। ठीक है। तो उन्होंने ऐसे करान को कि मैं ज़िंदगी भर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जब इलेक्शन लड़ा तो हमारे एक दोस्त हैं जफर डोगर, वो हमारे साथ कोलीग थे। मैंने कहा ये पूछना यार, ये तो तूने हल उठाया हुआ है। उन्हें क्या कि कसम का कफारा भी तो होंदा। फिर पूछ लूँ कौन से ये यार? नहीं रहने दे, वो लोग समझ गए होंगे यार। वो एवं यार बिड़ियां दे छत्ते नूं हत्थ पाने वाली गल होंदी है। ठीक है। होना तो कुछ नहीं। ठीक है। लेकिन वो फिर गाला बहुत करते हैं। बिल्कुल ओके। वो एवं बिला वजह से। हाँ जी, ठीक है। समझ गए होंगे सारे। ठीक है, मैं बाद में पूछ लूँगा आपसे। ठीक है सर, ओके हो गया। आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।